उसका कमाल देखो। डॉक्टर कोहल कहता है कि इंसान को अगर फल से जूस बनाना है, चाहे सेब हो या अमरूद हो या ग्रेप्स हो या अनार हो, उसे जूस मिलेगा, रस मिलेगा, लेकिन उसका वजूद खत्म हो जाएगा। डॉक्टर कोहल कहता है कि इसमें अल्लाह ने वो सलाहियत रखी कि जब रूस चूसेगी तो निकल कर भाग नहीं जाएगी। आइए बिला किसी ताखीर तमहीद के हम सब के रहनुमा करम फरमा मेहमान खुसूसी में जिनका नाम सरे फहरिस्त, मैं जिनके चेहरे पर तिलावत करके मुझे ऐसा लगा कि वाकई मेरे दिल में भी लिल्लाहियत जमी गई, बस गई। मुंजमिद शख्सियत जनाब हज़रत मौलाना इस्माइल साहब दामत बरकतहुमुल आलिया। मैं हज़रत वाले के दहलीज पे, चूँकि उनकी सादगी के पर मुझे 4 मिसरे याद आ गए कि इलाज प्यास का दरिया के पास रहता है, इसीलिए तो समंदर उदास रहता है। इलाज प्यास का दरिया के पास रहता है, इसीलिए तो समंदर उदास रहता है। और बड़े ही प्यार से तहजीब देखती है इन्हें, ये कौन बस्ती में सादा लिबास रहता है, ये कौन बस्ती में। बहुत अच्छे भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे गुजरात के भाई ने 500 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह इस मदरसे को ताबुन किया। जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। क़ाल तआला औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, हुदल लिल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बैतो दोस्तों, बुजुर्गों और मेरी माँ बहनों, अजीज़ तलबा और मेहमान निज़ाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो लोग कल मौजूद थे उन्होंने तफसीर से सुना कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में इंसानों के मुकाबले में जो दूसरी मखलूक़ात बनाई, जानवर है, परिंदे हैं, समंदर की मछलियाँ, समंदर की मखलूक़ात, ज़मीन पर और ज़मीन के अंदर में रहने वाले हसरातुल अर्द, और उसके मुकाबले में अल्लाह ने हज़रत इंसान को बनाया। हमारे बीच में और उनके बीच में सबसे बड़ा फंडामेंटल डिफरेंस, फ़र्क ये है कि उनकी मालूमात, उनका इल्म जेनेटिकली ट्रांसफॉर्मेशन है, पैदाइशी उनकी ज़ात में अल्लाह जल्ल शानहू ने वलीयत कर दिया, रख दिया है। उसको सीखने के लिए न स्कूल है, न मदरसा है, न यूनिवर्सिटी है, न टीचर है, न उनकी कॉन्फ्रेंस है, न उनके प्रोग्रामात हैं, न कोई किताब है। मैंने मिसाल दी थी, बतख का बच्चा 1 दिन का हो, पानी में डाल दो वो तैरेगा, डूबेगा नहीं। हमें अगर तैरना है तो सीखना पड़ता है, जबकि बतख और उसके बच्चे को सीखने की जरूरत नहीं रहती। अल्लाह ताला ने कुत्ते को सूंघने की इतनी बड़ी ताकत दी है कि जूलॉजिस्ट ने रिसर्च किया और वो बताते हैं कि एक कुत्ते की सूंघने की ताकत 100 इंसान के बराबर है। 100 इंसान जमा हो जाए, उनके सूंघने की ताकत, जिसको सेंस ऑफ स्मेल कहते हैं, स्नीफ कहते हैं, एक कुत्ते में इतनी है कि 100 इंसानों के बराबर। चोरी होती है, कत्ल होता है, बलात्कार होता है, कुछ भी होता है, पुलिस अपने साथ कुत्ते को लेकर आती है। कुत्ता सूंघ कर बता देगा।
अल्लाह ने कुत्ते में वो सलाहियत रखी है कि एक बार किसी की सुगंध को सूंघ लेता है, उसके दिमाग में ऐसा रिकॉर्ड हो जाता है, मरते दम तक वो भूलता नहीं। अब एयरपोर्ट के ऊपर जाओगे किसी मुल्क में तो वहां इमिग्रेशन और कस्टम से पहले कुत्ते आ जाते हैं तुम्हारी बैगों को सूंघने के लिए, किसमें ड्रग है या नहीं, चरस, गांजा, भांग, आर्म्स, एम्यूनेशन, RDX, बम, माइन, वो लैंड माइन आती है, कुत्ते को छोड़ा जाता है, कुत्ता सूंघ के बताएगा यह लैंड माइन है, इंसान नहीं बता सकता। फिर आगे जूलॉजिस्ट बताते हैं कि कुत्ते से भी बढ़कर चूहे का जो स्निफिंग पावर है 27 टाइम मोर देन डॉग। एक कुत्ते में 100 इंसान के बराबर है और एक चूहे में 27 कुत्तों के बराबर है। तो इसका मतलब यह होगा 27 टाइम्स 100 कितने हुए? 2000। कितने हुए? 2700। 2700 इंसानों के सूंघने की ताकत को जमा किया जाए, उसके मुकाबले में एक चूहे में इतनी ताकत है। हम कहते हैं चूहा, ये चूहा की असली पहचान नहीं है और ये कुत्ते की असली पहचान नहीं है। उसमें रखी हुई उन सिफात को देखो। 2700 इंसानों के सूंघने की ताकत एक चूहे में है। उससे आगे चले, डॉक्टर कोहल जो जर्मनी का बहुत बड़ा साइंटिस्ट हो गया, उसने कुरान पाक की इस आयत के ऊपर गौर करके, मनन करके, थिंक करके, पॉन्डरिंग करके 12 साल तक शहद की मक्खी पर मेहनत की कि कुरान पाक में ये एक जानवर ऐसा है जिसका कुरान पाक ने बड़ी तफसील से उसके फंक्शन को बयान किया। सूरे फील है लेकिन हाथी का इतना जिक्र नहीं, सूरे नमल है चूंटी का इतना जिक्र नहीं, अनकबूत है अनकबूत का इतना जिक्र नहीं, लेकिन सूरे नहल में जो 4 आयतें हैं, वो औहा रब्बुका इलन नहल अनित्तखिज़ मिनल जिबाल बुयूता व मिनश शजर व मिम्मा यारिशून सुम्मा कुली मिन कुल्ली समराति फस्लुकी सुबुल रब्बिक ज़ुलूला। इन 4 आयतों को मद्देनजर रखकर शहद की मक्खी पर इसने 12 साल मेहनत की कि अल्लाह ने कितने अजीब और कमाल सिफात की उसको बनाई कि हमारे पांव तले रोन दी जाए तो पता ना चले। 5 मिलीग्राम का भी जिसका वजन नहीं। केमिस्ट्री इंसानों ने 16वीं सदी में समझी कि इसके 2 प्रिंसिपल है, कंपोजिशन, डीकंपोजिशन। और बड़ी मेहनत के बाद, पढ़ने के बाद, कई पैसा खर्चा करने के बाद इंसान में यही इल्म आता है, जबकि शहद की मक्खी के अंदर में पैदाइश से अल्लाह ने रख दी। कंपोजिशन प्रोसेस कहते हैं फल से, फूल से रस को चूसना और उसका जो छट्टा है उसमें डालकर उसका शहद बनाना। डॉक्टर कोहल कहता है शहद की मक्खी अपने वक्त के ऊपर शहद बना देती है। आज इंसान अपनी टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, साइंटिस्ट और एजुकेशन पर इतना फख्र करता है। मैं कैम्ब्रिज का क्वालिफाइड, ऑक्सफोर्ड का क्वालिफाइड, हार्वर्ड का क्वालिफाइड, कैलिफोर्निया का क्वालिफाइड। अगर उनको 1000 मन सेब दिया जाए, खजूर दिया जाए, आम दिए जाए, अमरूद दिए जाएं और 1000 टन उसको गुलाब और मोगरा और केवड़े के फूल दिए जाएं, कहे कि इसमें से रस निकालो और शहद बनाओ, क्या इंसान एक कतरा शहद बना सकता? इंसान कितना आजीज है एक छोटी सी मक्खी के सामने। ये झट झट रस चूस लेगी।
उसका कमाल देखो। डॉक्टर कोहल कहता है कि इंसान को अगर फल से जूस बनाना है, चाहे सेब हो या अमरूद हो या ग्रेप्स हो या अनार हो, उसे जूस मिलेगा, रस मिलेगा, लेकिन उसका वजूद खत्म हो जाएगा। अमरूद को छीलना पड़ेगा, मशीन में डालो और चलाओ, आपको जूस मिलेगा अमरूद का, सेब का, अनार का, द्राक्ष का, लेकिन उसका वजूद खत्म हो जाएगा। आपको एप्पल नहीं मिलेगा, एप्पल खत्म हो गया क्योंकि जूस मिला। लेकिन कुर्बान जाए अल्लाह की कुदरत पर कि कैसा कमाल दिया कि इससे रस चूसती है, रस निकालती है और फलों का और फूलों का वजूद बाकी रहता है। ये रस चूसेगी। डॉक्टर कोहल कहता है कि इसमें अल्लाह ने वो सलाहियत रखी कि जब रस चूसेगी तो निकलकर भाग नहीं जाएगी, बल्कि एक दो कतरा वो फल के ऊपर डाल देती है और उसको अपना हाथ अपने पांव से फैला देती है, यूं रगड़ देती है। कई मुद्दत तक मैं सोचता रहा कि ये ऐसा क्यों करती है। रस चूसा, एक दो कतरे डाल दिए, अब यूं यूं करती है। आप देखना, इसको पढ़ने के बाद मैंने बराबर मुआयना किया हमारे यहाँ फार्मों में। बड़ी मुद्दत के बाद उस पर यह बात खुली कि ये इसलिए करती है कि दूसरे छत्ते से अगर कोई मक्खी आई रस चूसने के लिए, या उसी के छत्ते से उसकी कोई बहन रस चूसने के लिए आई, तो आने से पहले वहां बैठती और सूंघती है। जो रस उसने फैला दिया है तो उसकी खुशबू से पता चल जाता है कि मेरी बहन ने यहां से रस चूस लिया है, मुझे इंडिकेशन दे दिया, मुझे व्हाट्सएप भेज दिया, एसएमएस मुझे कर दिया कि मेरी बहन अपने वक्त को जाये न करना, दूसरी जगह जाओ, वक्त बड़ा कीमती है, चला जाता है, वापस नहीं आता। वो अपने कॉलीग का वक्त बचाती है, उसकी मेहनत को बचाती है, लेकिन हाय इंसान, तू तेरे भाई को देने वाला नहीं है। उसके बाद भी बार बार तो कहता है कल आना, परसों फोन करना, नेक्स्ट वीक फोन करना, और आखिर के अंदर में तुम्हें कुछ नहीं मिलता, तुम्हारा वक्त भी जाया हो जाता है, सलाहियत भी जाया हो जाती है। अल्लाह ताला ने इनको जो ये इल्म दिया है, ये इल्म उनका अंदरूनी है, अंदर का, दुनिया का। हम देखते हैं बड़ी बड़ी सलाहियत की है ये, हमारे पास ये सलाहियत नहीं। हम शहद नहीं बना सकते, हम रेशम नहीं बना सकते, उसका कीड़ा बनाएगा। कुत्ते वाली सलाहियत हमारे अंदर नहीं, चूहे वाली सलाहियत हमारे अंदर नहीं। अल्लाह जल्ल शानहू ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया, हमारी रूह ऊपर से आई, तो हमारा बनने का ताल्लुक भी ऊपर से रहा कि ये इंसान तुझे सीखना पड़ेगा, तुझे बनना पड़ेगा, तुझे बनाना पड़ेगा। तू बना बनाया नहीं आया, तू मां के पेट से सीखकर नहीं आया। कुत्ते का बच्चा पैदा होते ही उसके माँ बाप वाली सिफत के साथ पैदा होता है, लेकिन आलिम का बेटा पैदा होते ही आलिम नहीं होता, हाफिज का बेटा हाफिज नहीं होता, शायर का बेटा शायर नहीं होता, इमाम का बेटा इमाम नहीं होता, साइंटिस्ट का बेटा साइंटिस्ट नहीं होता। इन तमाम चीज़ों को हासिल करने के लिए एक मेहनत दरकार होती है। अल्लाह ताला ने इस इंसान को कीमती बनाने के लिए दो चीज़ें दी, और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पीछे दो चीज़ें छोड़ कर गए, उलूम नबूवत, नूर नबूवत। उलूम नबूवत किताबों से मिलेगी। आपने कुरान को पढ़ लिया, हदीस पाक को पढ़ लिया, फिक़ह पढ़ लिया, मंतिक पढ़ लिया, फ़लसफ़ा पढ़ लिया, ये मदारिस में मिलेगी, कुतुब खाने में मिलेगी किताबें। और उसकी हैसियत ये है कि मोबाइल के अंदर में आप रिकॉर्ड कर लेंगे, किसी को व्हाट्सएप कर दो, डाउनलोड करके फॉरवर्ड कर दो, डीवीडी बनाओ, ऑडियो बनाओ, वीडियो बनाओ, सब बनेगा। छाप खाने के अंदर में किताब छपेगी, फोटोकॉपी होगी।
तो ये वो उलूम है जिससे काबिलियत बनती है। और आज पूरी दुनिया की मेहनत इसी चीज के ऊपर, इसी महवर के ऊपर घूमती है। इसी को सेंट्रलाइज किया, इसी को मरकज बनाया। सलाहियत, काबिलियत, कैलिबर, हैसियत। हज़रत यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, खुदा पाक की कसम, अगर सिर्फ काबिलियत है और कबूलियत नहीं है तो ये काबिलियत खतरा है। मेहनत कर कबूलियत की, इंद अल्लाह, अगर तो मकबूल हो गया तो अल्लाह ताला काबिलियत भी पैदा कर देगा। एक है काबिलियत, एक है कबूलियत। ये नरी काबिलियत आदमी के लिए खतरा रहती है। रही बात कबूलियत की, और मौलाना रूमी फरमाते हैं कि जो इंदल्लाह मकबूल होता है वो मरदूद नहीं होता। जो मकबूल हो गया वो मरदूद नहीं होगा। किन काबिलियत वालों के लिए खतरा है, किसकी काबिलियत उसको धोखे में न डाल दे। मैं बहुत जानने वाला हूँ, मैं बहुत पढ़ने वाला हूँ, मैं बड़ी रिवायतें बयान करने वाला हूँ, मैं ये हूँ, मैं हूँ, मैं वो हूँ। उजूब आ जाएगा, फखर आ जाएगा। शैतान में क्या हुआ? काबिलियत थी, कबूलियत नहीं थी। उसके काबिलियत का ये आलम कि ये आलिम भी था, ये आरिफ भी था, ये आबिद भी था। बरसों इसने कोई इबादत की जमीन पर और आसमानों में। काबिलियत से लिहाज से शैतान को अगर देखा जाए तो कम नहीं था, बड़ी काबिलियत का मालिक था, लेकिन इंदल्लाह मकबूल नहीं हुआ। इसी को हज़रत गौस आज़म महबूब सुबहानी खुद रब्बानी अब्दुल कादिर जिलानी क़द्दसल्लाहु सिर्रुल अज़ीज़ ने ब्यूटीफुली फरमाया कि शैतान के पास 3 ऐन थी, एक ऐन की कमी थी। पूछा कौन से 3 ऐन? का वो आबिद था, आरिफ था, आलिम था, आशिक नहीं था। क्या कमी थी? आशिक नहीं था, अल्लाह का इश्क नहीं था, अल्लाह की मोहब्बत नहीं थी। क्योंकि मोहब्बत में सवाल नहीं होता। हमारे यहाँ इंग्लिश में कहते हैं अफ्रीका में कि if someone tell you jump, you will ask him why, but if your wife say jump, you will ask her how high। इसका क्या मतलब कि मैं अगर आपको ये कहूं कि कूदो तो आप पूछोगे क्यों, लेकिन आपकी बीवी अगर पूछ ले जानो जरा कूद दे तो आप पूछोगे कितने ऊंचे से कूदूं बताओ, कहां से कूदूं? कुतुब मीनार पर चढ़कर, ताजमहल पर चढ़कर, एबेरोई पर चढ़कर, कहां पर चढ़कर? तार के दरवाजे दरख्त के ऊपर चढ़कर? हाउ हाई, कितनी बुलंदी के ऊपर जाकर मैं कूदूं? क्योंकि आपको प्यार है। जिसे मोहब्बत होती है तो उसको आदमी अपना सब कुछ अर्पण कर देता है। शैतान ने फौरन सवाल कर लिया अल्लाह को कि मैं आदम को सजदा क्यों करूं? इसको तूने मिट्टी से बनाया, मुझे आग से बनाया। आग ऊपर जाती है, मिट्टी नीचे जाती है। इमाम राजी फरमाते हैं सबसे पहले लॉजिक और मंतिक का इस्तेमाल इस कमबख्त ने किया और रब चाही पर मन चाही को इसने मुकद्दम किया। और सबसे पहला आर्गुमेंट इसने किया और कहा शैतान से कभी भी आर्गुमेंट न करो, वो तुम्हें उलझा देगा, क्योंकि वो मंतिक का इमाम है और बरसों का उसका तजुर्बा है कि हजारों साल से कमबख्त यहां पर है। कैसे कैसे तजुर्बात उसको हुए होंगे। भाइयों बहनों मित्रों, कुछ समझे? नहीं समझे जी? काबिलियत का जरूर वो बड़ा मालिक था, लेकिन उसकी काबिलियत उसके काम नहीं आई। अल्लाह ताला ने कबूलियत का रास्ता दिया कि काबिलियत के बाद जो दूसरा दर्जा है वो कबूलियत का है, और कबूलियत के दर्जे के लिए अल्लाह ताला ने एक चीज कुरान पाक में हमें दी है, इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। के लोगों, कबूलियत का रास्ता तकवा है।
अल्लाह ताला तक़ी को कबूल फरमाता है, जो मुत्तकी है वो मकबूल हो जाता है, जो मकबूल हो जाते वो मरदूद नहीं होता। और मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हज़रत हातिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखो, हातिब बिन बल्ता एक सहाबी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक प्रोग्राम बना, प्लान बना मक्का का कि मक्का पर हमला करेंगे। तो हातिब बिन बल्ता रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक खत मक्का वालों के ऊपर भेजा, 101 औरत के साथ रवाना किया। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए बता दिया कि तुम्हारा जो स्टेट सीक्रेट था वो तुम्हारे ही अपने साहबी ने डिस्क्लोज कर दिया है, लीक हो चुका है। इस तरह का एक काफिला है जो मक्का जा रहा है, कल तक में फलानी मंजिल तक पहुंचेगा, वहां एक दरख्त है, उस दरख्त के नीचे ये आराम करेंगे, उसमें एक औरत है, उस औरत के पास वो खत है और उसने अपने चोटी में छुपाया हुआ है। पूरा इंफॉर्मेशन ऊपर से आ गया डिटेल के साथ। हज़रत अली और खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, साद बिन वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इनको भेजे और बराबर उसी मंजिल के ऊपर उस कारवां वालों ने अपना कयाम किया था, दरख्त के नीचे आराम कर रहे थे। अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि खत लाओ। तो वो कहती है कैसा खत का बनावट मत करो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हो चुकी है, ये खत फलाने ने दिया है, मक्का में फलाने को देना है और तूने अपनी चोटी में छुपाया है। पूरा इंफॉर्मेशन मिल गया, रेड हैंडेड, बस उसने खत लेकर दे दिया। जब ये खत मजलिस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश किया गया तो उमर बर्दाश्त नहीं कर पाए, तलवार निकाली और कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुझे इजाजत दो, मैं इसकी गर्दन मार दूं। किसने? अल्लाह अल्लाह के रसूल के राज को डिस्क्लोज कर दिया, लीक कर दिया, स्टेट सीक्रेट है, देशद्रोही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उमर तुझे मालूम है ये कौन है? ये बदरीन में से है और जिस दिन बदर हुई उस रात अल्लाह ने जिब्रील को मेरे पास भेजा और जिब्रील ने आकर मुझे कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने मुझे इस खुश खबर को लेकर भेजा है कि बदरीन से कह दे आज के बाद तुम्हें जो करना है करो, कयामत में तुम्हारी पकड़ नहीं होगी, क्योंकि जो बदरीन है मकबूल हो चुके हैं और जो मकबूल होता है मरदूद नहीं होता। ये बदरीन है। अब देखो गुनाह इतना बड़ा था, स्टेट सीक्रेट लीक कर दिया और अभी दुश्मनों को लेकिन चूंकि बदरीन थे और बदरीन मकबूल हो चुके थे। मौला रूमी कहता है तू काबिलियत में ही अगर रह जाएगा और कबूलियत नहीं आई, ये काबिलियत तुझे हलाक और बर्बाद कर देगी। लेकिन खुदा पाक की कसम अगर मकबूलियत और कबूलियत की राह पर तूने अपने आप को डाल दिया तो फिर अल्लाह ऐसे उलूम से तुझे नवाजेगा, तेरे अंदर से उलूम के फुवारे निकलेंगे। और हज़रत खुद फरमाते हैं कि एक मरतबा मैं अपने तख्त पर बैठा हुआ था, हौज पर बैठा हुआ था, मैं किताब पढ़ रहा था, एक फकीर आया, मैंने उसकी तरफ तवज्जो नहीं की, ये कौन होगा यार, मेरा वक्त ज़ाया होगा, वेस्टिंग ऑफ टाइम। उसने इशारात किए कि मैं उसकी तरफ तवज्जो करूं, मैंने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, मेरे पास से वो किताब ले ली और मुझसे पूछा ई चीज, ये फारसी जबान है, ई चीज ये क्या है? और मैंने उसकी जाहिरी शक्ल सूरत को देखा, बिखरे हुए बाल हैं, परागंडा कपड़े हैं, पेवन वाले कपड़े हैं। मैंने सोचा ये कोई फकीर आदमी है, ये क्या समझेगा इसकी बारीकी, इसके नुक्तों को, उसकी तफसीर को, इसकी हकीकत को। मैंने बेरुखी से किताब उसके हाथ में से ले ली और मैंने उसको जवाब दिया ये चीजें तू नमी डानी, ये वो चीज है जो तू नहीं जानता,
ये तेरे पल्ले आने वाली बात नहीं है। और मैंने किताब ली, मशगूल हो गया। थोड़ी देर के बाद किताब मेरे हाथ से उसने छीन ली और पानी का जो हौज था, हौज में पानी हौज में डाल दिया। अब मैं हैरान रह गया, आग बगोला हो गया। मैंने कहा अरे ये नादान, क्या किया तूने? मेरी बरसों की मेहनत को तूने पानी में ज़ाय और बर्बाद कर दिया। अब जो उनके अशार है, उनकी किताबें, कितनी मेहनत पड़ी होगी। बाज़ मरतबा एक मिसरा बनता है, दूसरा नहीं बनता। बाज़ मरतबा दोनों बनते हैं लेकिन काफिया बराबर मिलते नहीं। बाज़ मरतबा मुनासिबत नहीं होती। ये लोग रात रात भर नहीं सोते, दिमाग उनका उलझा हुआ रहता है। अब उनकी किताब उठाकर कोई पानी में डाल दे, उनके पर क्या गुजरेगी कि कितनी मेहनत से वो जमा किया हुआ है। बाज़ मतबा बाज़ अशार इल्हामी होते हैं, बस वक्त की मुनासिबत से आ जाता है। फिर आप 10 दिन के बाद, हफ्ते के बाद, महीने के बाद मिलो और फिर कहो कि हज़रत वो शायर फिर कहो, तो वो मुमकिन नहीं है। मौका महल अलग चीज़ है, लोग अलग हैं, मजमा अलग है। उस एतबार से और लोगों की तलब के एतबार से अल्लाह दिल में डालता है। फिर आप कहोगे गुज़िश्ता साल जो आपने जो पढ़ा था ना यार, उसका रंग और था, आज का रंग और है। अब उसमें इनका कसूर नहीं है। किस तलब से हम बैठे हैं, मजमा किस तरह का है, उस एतबार से उसमें रंग आता है। और ये कोई जरूरी नहीं है कि हर बयान करने वाला, हर आलिम और हर शायर हर वक्त रंग में हो और हर वक्त तुम उससे तकाजा करो। ये समंदर और नदियों की लहरों की तरह है जिसमें हर वक्त जवार भाटा नहीं होता। भरती और ओट कहते हैं ना, आप लोग क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ हाई टाइड लो टाइड कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं? वो कभी बहुत पानी आता है भरती कहते हैं, फिर कभी पानी खींच लेते हैं उसको ओट कहते हैं। आपके यहाँ क्या कहते हैं? भरती और कभी वही ओट जी, घटना और बढ़ना। ये अल्लाह जल्ल शानहू का निजाम है। पानी बढ़ता है, पानी घटता है, हाई टाइड लो टाइड, भरती ओट जवार भाटा, ये होता रहता है। अब जिस वक्त में उसमें भरती आती है आप रोक नहीं सकते, बस ये खुद ब खुद उभरता है। कभी लोग अकेले होते हैं, गुनगुनाते हैं, हमारा भी वही हाल है। हम अकेले बैठे होते हैं और यूं यूं करते हैं। बाज मतलब मेरी बीवी पूछते किससे बात करते हो, आप किससे बात करते हो? कोई चीज पढ़ ली, अब वो दिमाग के अंदर में आ गई, उसको और बिठाने के लिए फिर हम भी मनन करते यूं करते। फिर क्या हो रहा है, किससे बात करते हो इस रात में 2 बजे 3 बजे? कभी उसको डर भी लगता है, आपको कुछ नजर आता है, आप बताते नहीं। मैंने कहा कुछ नजर नहीं आता है, हम हमारी दुनिया में होते, ये दुनिया अलग है। जब भरती आती है तो भरती आती है, जब पानी बढ़ता है इसको आप रोक नहीं सकते। आप उसको कहोगे भाई बंद करो, ये बंद नहीं होगा। और जिस वक्त घट जाता है, लो टाइड आती है, फिर आके आप बैठ जाओ और तकाजा करो यार कुछ सुनाओ, कुछ कलाम सुनाओ। वो क्या कलाम सुनाएगा यार, वो तो अभी ओट में है, उसका एक मूड होता है। मौका और महल को देखो और फिर तकाजा करो। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह हैरान रह गए कि मेरी बरसों की मेहनत जो मैंने किताब के अंदर में पिरोए थे मोटी, वो तो खत्म हो गए। क्योंकि उस जमाने में वो स्याही से लिखते थे, कलम से लिखते थे, तो हुरूफ पानी में भीग जाने से पिघल जाता है, किताब खराब हो जाएगी। मेरी जिंदगी भर की मेहनत को बर्बाद कर दी। लेकिन वो फकीर है जो मुस्कुराता है और मेरी तरफ मुस्कुराते हुए देख रहा है। यूं हाथ किया तो किताब नीचे से ऊपर आ गई, ऑटोमेटिक ऊपर आ गई, अपने हाथ में ली और मुझे सुपुर्द की। जब मैंने देखा एक नुक्ता उसका बिगड़ा नहीं था, एक हर्फ बिगड़ा नहीं था, उसके वरक तक को असर नहीं पहुंचा था, पानी असर नहीं कर पाई।
अब मौला रूमी फरमाते हैं मैं हैरान रह गया। तो मैंने पूछा ई चीज ये क्या है? पहले वो पूछता था मौला रूमी को ये चीज ये क्या है, अब मौलाना रूमी उसे पूछ रहा है ये चीज ये क्या है। कि पानी में डाला, पानी की तह में पहुंच गई किताब, पानी में अवराक को असर नहीं हुआ, हुरूफ को असर नहीं हुआ, लिखान को असर नहीं हुआ, कुछ भी बिगाड़ नहीं हुआ, ये क्या है ये चीज? अब वो फकीर मुस्कुराता है और कहता है ये चीजें तू नमीदानी, ये चीजें तू नमीदानी, ये वो चीज है जिसे तू नहीं जानता। कबीर ने कहा ना, पोठी पड़ी जग मुआ पंडित हुआ न कोई, पोठी पड़ी जग मुआ पंडित हुआ न कोई, ढाई अक्सर प्रेम का परे सो पंडित हो। सही माने में जिसे पंडित कहा है, आलिम कहा जाए, आरिफ कहा जाए, ये वो है जिसके दिल में से उलूम और मारिफत के चश्मे बहते हैं। काबिलियत तो है। मौला रूमी वही कहते हैं ना कि आज की दुनिया हुरूफ में, नुकूश में मशगूल हो गई, इसी में जिंदगी खपा दी, इसी में उनके झगड़े हैं। इसका इनकार नहीं कि इसकी जरूरत नहीं, लेकिन उसके ऊपर एक और दुनिया है, हरूफ की दुनिया से निकलकर, नुकूस की दुनिया से निकलकर कुलूब की दुनिया में आओ। वो कहते हैं अल्लाह, अलीफ लाम हा, अल्लाह। आप लिखोगे तो उसकी एक शक्ल होगी, तो वो हुरूफ भी अल्लाह नहीं, वो शक्ल भी अल्लाह नहीं। तो अल्लाह है क्या? अगर बच्चे को कहा जाए शेर, देखा है तूने, वो जब स्कूल में पढ़ने जाता है और टीचर कहते हैं शेर, वो पूछता है शेर कैसा होता है? तो मैडम इंग्लिश में लिखते हैं LION, लायन, ये हुरूफ है, लायन LION। तो ये LION, लायन यानी शेर, तो क्या ये शेर है? ये शेर नहीं है, ये हुरूफ है। अब बच्चे को खलजान पैदा होता है कि शेर कैसा होता है, हाउ इज लायन। अब दूसरे स्टेज के ऊपर टीचर उसकी सूरत बनाएगी, पिक्चर, तस्वीर का, देखो बेटा एक जगह लिखा है लायन, दूसरी जगह के ऊपर उसकी तस्वीर है, देखो लायन इसको कहते हैं। तो मौला रूमी कहते हैं दोनों में से एक भी हकीकत नहीं, एक हुरूफ है, एक नुकूस है। LION ये हुरूफ है, ये भी हकीकत नहीं, और जो तस्वीर वो देखता है वो भी लायन नहीं, वो भी शेर नहीं। दोनों में से एक में भी हकीकत नहीं। आज पूरी की पूरी मेहनत इन काबिलियतों पर गुजर रही है, झगड़े इसी के हैं। अल्लाह वाले डरते नहीं, क्योंकि उनके कुलूब की दुनिया है और सबका मकसद एक ही है, अल्लाह की मारिफत, अल्लाह की मोहब्बत। तो जो एक ही कंपनी के सब काम करने वाले हैं, तो लड़ने का क्या मतलब? सबका मतमह नजर एक, सबका मकसूद एक, सबका गोल एक। अल्लाह ये वो जात है जिसको अलीम और खबीर की सोहबत में रहकर सीखना पड़ेगा, जिसके अल्लाह ने हुक्म दिया या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। ईमान वालों तकवा इख्तियार करो और अहलुल्लाह की सोहबत इख्तियार करो। अल्लाह वालों के पास बैठो, अल्लाह वाला के पास बैठने से, उनकी सोहबत लेने से, उनकी मजलिसों में जाने से, उनकी खिदमत करने से और उनके सामने दो जानू फैलाने से, रखने से बाद में अल्लाह की मारिफत और मोहब्बत हासिल होती है और मकबूलियत का दर्जा हासिल होता है। अब टीचर स्कूल में से पर्यटन के लिए ले जाएगी, जू में ले जाएगी, जंगल में ले जाएगी, और वहां हकीकत में एक शेर आता है, लायन। हाँ,
रूमी फरमाते हैं न उसकी पेशानी पर लिखा है LION, न उसके पास कोई आईडी है, न आधार कार्ड है, न पैन कार्ड है, न छूतरी का कार्ड है, उसके पास कोई मांगने भी नहीं जाएगा, उसको NRC की भी नहीं पड़ी है। जाए कोई मांगे NRC की, ये शेर कहाँ का है, बंगाल का है और असम में कैसे आ गया, जाओ जाके निकालो। अब ये जो शेर देख रहा है, मौलाना रूमी फरमाते हैं ये हकीकत है। जब वो हकीकत पर पहुंच जाता है, न हुरूफ की जरूरत पड़ती है, न नुकूस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो हकीकत के साथ है। तो आरिफ जब उस मकाम के ऊपर पहुंच जाता है, अब न हुरूफ की जरूरत, न नुकूस की जरूरत। ऐसा नहीं कि इबादत नहीं करनी पड़ेगी, इबादत तो करनी ही पड़ेगी। नमाज माफ किसी पर नहीं होती, लेकिन उसमें अब वो झगड़े नहीं होते, क्योंकि वो हकीकत के सामने है। मौलाना रूमी ने और मिसाल देकर बताया कि आप मुल्कों के दूसरे दूसरे किनारों के ऊपर हैं, तो आपकी जिहत किबला अलग है। आपकी यहाँ मगरिब के अंदर में किबला है, बना नमाज किस तरह मुंह करके पढ़ते हैं, मगरिब की तरफ। हमारे अफ्रीका में नॉर्थ में है, शिमाल में, हमारा किबला शिमाल में है, हम शिमाल की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। इंग्लैंड में जाओ तो उनका किबला अलग, अमेरिका वालों का अलग, जापान वालों का अलग। तो हमारे पर जिहत काबा जो है वो हमारा किबला है। जिस जिहत के अंदर में किबला आएगा उस तरफ हम मुंह करके नमाज पढ़ेंगे। आगे मौलाना रूमी कहते हैं कि जब हम अपने मुल्कों से निकल कर जब मक्का में आएंगे, बैतुल्लाह में जब दाखिल होंगे, अब तुम्हारे लिए जिहत किबला जिहत काबा नहीं है, एने काबा है। अब जब बैतुल्लाह में हम दाखिल हो गए, तो हमारे मुल्क में मगरिब की तरफ मुंह करके हम नमाज पढ़ते थे, लेकिन आपको जगह मिली मशरिक की जानिब, वहां सब मुंह करके नमाज पढ़ेंगे। और 5 नमाज अलग अलग जिहद के अंदर में तुमने नमाज पढ़ी, पहले मशरिक में, फिर मगरिब में, फिर शिमाल में, फिर जुनूब में, और चारों मरतबा तुम्हारी नमाज में क़िबला तुम्हारे सामने था। नमाज हुई या नहीं हुई? मौलाना नमाज हो गई, क्योंकि तुम बैतुल्लाह में हो, तो ऐने काबा तुम्हारा किबला है। अब कोई आदमी पूछे भाई तुम हिंदुस्तान के हो, और हिंदुस्तान वाले तो मगरिब की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, और यहां तुमने मशरिक की तरफ बिल्कुल उल्टा मुंह कर दिया, क्योंकि उस तरफ तुम्हें जगह मिली। तो वो कहेगा यहां जिहद से कोई लेना देना नहीं है, हम तो काबा में हैं, बैतुल्लाह में हैं, अब तो ऐने काबा ही हमारा किबला बन गया। जिस तरफ हमारा मुंह की तरफ काबा पड़ेगा वो हमारा किबला होगा। अब जो जिहद की जो जंग थी वो खत्म हो गई, अब तुम ऐन पर पहुंच गए। आगे मौलाना रूमी फरमाते हैं कि जो कोई बंदा इस मौका पा ले और हासिल हो जाए कि बैतुल्लाह के अंदर में उसको जगह मिल जाए, बैतुल्लाह का दरवाजा खोल दिया। 1983 में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जाना हुआ कॉन्फ्रेंस में, तो हमारे लिए खोला गया, हम लोग अंदर गए, और अल्लाह के फजल करम से, आप जैसों की दुआ से काबतुल्लाह के अंदर में नमाज पढ़ने का मौका मिला। अब आगे मौलाना रूमी फरमाते हैं कि अब तुम बैतुल्लाह के अंदर में दाखिल हो गए, अब तुम्हारा किबला क्या है? अब न जिहत काबा है, न ऐने काबा है, बल्कि खुद तुम काबतुल्लाह के अंदर में हो। अगर 4 रकात तुम्हें पढ़नी है और चारों रकात में तुमने जिहद को बदला है, पहली रकात इस तरफ, दूसरी रकात इस तरफ, तीसरी रकात इस तरफ, चौथी रकात इस तरफ भी तुमने पढ़ी, तुम्हारी नमाज हो जाएगी, क्योंकि काबा के अंदर में तुम्हारा कोई किबला नहीं, तुम अंदर में ही हो। अब न जिहद की जंग है न ऐन की जंग है, तुम बिल्कुल अंदर जा चुके हो। तो आदमी जब मकबूलियत के मकाम के ऊपर पहुंच जाता है, इस दुनिया में रहकर वो दुनिया है। मौलाना रूमी को जो ताजुब हुआ, तो इस बात का ताजुब नहीं हुआ कि पानी ने इसमें असर क्यों नहीं किया, हुरूफ क्यों नहीं पिघले, मेरी किताब क्यों नहीं बिगड़ी।
उनको ताज्जुब इस बात का हो रहा था कि मैं जिस आलम में रहता हूं ये आलम फिजिकल वर्ल्ड है, ये भौतिक वर्ल्ड है, ये जाहिर की दुनिया है, ये असबाब की दुनिया है। इस असबाब के अंदर में कोड ऑफ नेचर है कि हर चीज का एक असर है, वो असर उस पर जाहिर होता है। तो इस दुनिया में रहकर भी एक ऐसी दुनिया है कि जिसमें जाहिर के किसी चीज का भी असर नहीं होता। अब ये दोनों एक ही दुनिया में जी रहे हैं। वो फकीर भी इस दुनिया में था, मौलाना रूमी भी इस दुनिया में थे। हम असबाब से मुतासिर होते हैं, ये असबाब से मुतासिर नहीं होते, क्योंकि हम असबाब को देखते हैं। असबाब को देख देख कर हमारा ये यकीन बन गया कि इससे होता है, और उनकी नजर मुसब्बिबुल असबाब पर है कि इस आलम में रहकर तुम एक ऐसे आलम में जाते हो, इस आलम में रहकर एक ऐसे आलम में दाखिल हो जाते हो, इस आलम में रहकर तुम एक ऐसे आलम का इंसान बन जाते हो कि दुनिया वाला तो ऐसा देखेगा, तुम बाजार में हो, तुम खाना खा रहे हो, बीवी बच्चों में मशगूल हो, तिजारत में मशगूल हो, लोगों से बात कर रहे हो, लेकिन उसके रूह उबूर करके, क्रॉस करके इस आलम के तमाम बंधनों को तोड़कर कि आग का असर, पानी का असर, मिट्टी का असर, हवा का असर, दुनिया की किसी चीज का असर उसको नहीं करता, ये सीधा ऊपर पहुंच जाता है, देखने में ये जमीन पर नजर आता है। मौलाना रूमी ने उसकी मिसाल लेकर बताया कि जब आदमी सो जाता है, वो तुम्हारे सामने सोया, एक पलंग के ऊपर बैठे हुए हैं, एक बैठा हुआ है, एक सोया हुआ है। अब सोने वाला ख्वाब देखता है, अब ख्वाब में वो कहां कहां चला जाता है, ख्वाब की अलग दुनिया है। तो क्या ख्वाब की दुनिया आलम रुया, द वर्ल्ड ऑफ द ड्रीम, इस दुनिया में है? ख्वाब में आप जो भी कुछ देखते हो यहां पर है। जब वो उठेगा तो हैरान हो जाएगा, भाई क्या बात है, अरे यार मैं कहां हूं, मैं यहां हूं पारकट्टा में। ख्वाब में तो मैं देख रहा था कि मैं अमेरिका में हूं, बगैर टिकट के, बगैर प्लेन के, बगैर बोर्डिंग पास के, बगैर वीजा के और बगैर हार्ड मारी के, विद इन नो मिनट ये अमेरिका गया, ये हज में गया, ये उम्रा में गया, ये तवाफ करके आया और किस किस को मिलकर आया, और वो आदमी भी वहीं के वहीं बैठा हुआ है। देखने वाला दोनों को पहरकट्टा में देखता है, इस मदरसे में देखता है, इस बिस्तर के ऊपर देखता है, लेकिन एक दूसरे आलम में चला जाता है और ये इसी आलम का इंसान होता है। तो ये जो चीज़ बयान फरमाई मेरे भाई और दोस्तों बुजुर्गों कि अल्लाह जल्ल शानहू ने हमें कुरान पाक दिया, कुरान पाक की हमें तालीम दी, इसके ज़रिए से हमारा मकसूद न दुनिया हो, न जाह तलबी हो, बल्कि अल्लाह ताला की मकबूलियत हो। और इंदल्लाह जब मकबूलियत हो जाती है तो अल्लाह ताला उसको कहाँ से कहाँ ले जाता है, और अल्लाह ताला ने उसको मुश्किल नहीं बनाया, उसको आसान बनाया है। दो मिसाल बयान करूँगा और इंशाल्लाह बात को ख़त्म कर दूँगा, क्योंकि वक्त ज़्यादा हो चुका है। मैं देख रहा हूँ लोग बहुत कम हो गए हैं, लोग थके हुए भी लगते हैं। कल इंशाअल्लाह ताला उस पर फिर बात बयान करेंगे। मौलाना रूमी फरमाते हैं कि सालिक ये कुछ मुश्किल नहीं है, सिस्टम की बात है, सिस्टम में दाखिल हो जा। When you systemize in a system, automatically अल्लाह ताला will complete your system। कि तू सिस्टम में दाखिल हो जाएगा और सिस्टम के अंदर में आ जाएगा, अल्लाह ताला बाकी के काम को अपनी कुदरत कामिला से तकमील पर पहुंचा देगा। लेकिन अफसोस मुसलमानों का ये है आज कि जो सिस्टम अल्लाह ने हमें दी, कुरान और सुन्नत जो हमें मिला, हम इस सिस्टम में दाखिल नहीं होते। हम गैरों की सिस्टम में दाखिल होकर हम अल्लाह जल्ल शानहू से उसकी कबूलियत चाहते हैं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। मौलाना रूमी उसकी दो मिसाल देते हैं, मैं एक मिसाल दूंगा आज। मियाँ बीवी की शादी होती है, शादी के बाद उनका यूनियन होता है, हनीमून होता है। अब ये तो कोई ऐसी बात नहीं कि इसको जानने के लिए आदमी रॉकेट साइंटिस्ट हो, तो बच्चा भी जानता है। मियाँ बीवी की शादी हो गई, अब हनीमून गए, इससे ज्यादा ये लोग कुछ करते नहीं है।
मौलाना रूमी ने कितनी बेहतरीन मिसाल देकर समझाया कि मियाँ बीवी ने शादी के बाद कुछ नहीं किया, सोहबत की, यूनियन हुआ, हनीमून किया, अब औरत हामिला हो गई। अब ये औरत जो हामिला हो गई तो उसके हमल से लेकर वदे हमल तक, बच्चा पैदा होने तक, न माँ को दखल है, न बाप को दखल है, न डॉक्टर को दखल है। बच्चा होना या बच्ची होना, मेल होना या फीमेल होना, ये माँ के हाथ में नहीं, ये बाप के हाथ में नहीं, ये डॉक्टर के हाथ में नहीं। गोरा होना, सांवला होना, ये माँ बाप के हाथ में नहीं, ये अल्लाह के हाथ में है। इमाम दारक़ुतनी ने एक हदीस बयान किया कि माँ के पेट में जब बच्चे का हमल हो जाता है तो कुछ हफ्ते गुजरने के बाद अल्लाह की तरफ से एक फरिश्ता आता है और 4 चीज़ें अल्लाह ताला के हुक्म से उसके लिए लिखता है। फरिश्ता 4 अमल करता है। पहला अल्लाह से पूछता है अज़कर और उनसा, या ये जो बच्चा होने वाला है तो इसको मैं लड़का बनाऊं या लड़की, इसकी शक्ल, कौन सी शक्ल बनाऊं, लड़के की या लड़की की। जैसे अल्लाह की तरफ से डिक्री पास होती है, हुक्म होता है ज़कर और उनसा, लड़का या लड़की, उस हिसाब से उसका शेप बनाते हैं। तो शेप लड़का या लड़की का अल्लाह के हुक्म से माँ के पेट में बनता है। कोई डॉक्टर या कोई बाबा या कोई शेख या कोई बापू नहीं बना सकता, ये उसके बस की बात नहीं है। किसी के फंदे में ना आना, उसमें कोई ताकत नहीं है। ये अल्लाह की कुदरत को चैलेंज करते हैं कि तुम्हें बच्चा चाहिए, हम बच्चा देंगे। अरे भाई तू कहाँ से बच्चा देगा। हमारे अफ्रीका में एक आदमी आया, कहा कि ऐसी तावीज़ देते हैं लड़का पैदा होगा, और मुझे बाद में पता चला कि उसके वहाँ बच्चे ही नहीं है। मैंने कहा यार कमबख्त, तेरे घर में बच्चे नहीं है, तू क्या बच्चे देगा दूसरों को। ऐसी कोई तावीज़ नहीं मेरा भाई, अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह से मांगो। इसकी कोई दवा भी नहीं कि लड़का ही पैदा हो, वो अल्लाह के हाथ में है। दूसरे नंबर पर ये अल्लाह से पूछता है या अल्लाह इसकी उम्र कितनी लिखूं, वहां से जो हुक्म होता है उस हिसाब से उसकी उम्र लिखी जाती है। फिर पूछता है अल्लाह इसकी रोजी में कितनी लिखूं, अल्लाह की तरफ से जो हुक्म होता है इतनी रोजी उसके नाम पर लिख दी जाती है। तो बच्चा या बच्ची का होना ये अल्लाह के हुक्म से होता है। उसकी उम्र माँ के पेट से तय हो जाती है, उसकी रोजी और इनकम उसको कितना मिलेगा माँ के पेट से तय हो जाता है। शक़ीयुन और सईद, या अल्लाह इसे नेकबख्त बनाऊं या बदबख्त बनाऊं, मैं क्या लिखूं। जैसा अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है कि लिखो नेकबख्त। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नेकबख्त वो है जो माँ के पेट से नेकबख्त है, और बदबख्त वो है जो माँ के पेट से बदबख्त है। इसलिए माँ का रोल कितना इंपॉर्टेंट है। जैसी उसकी खुराक होगी, जितनी हलाल की रोजी होगी, जितनी अल्लाह से निस्बत होगी, इतनी औलाद के अंदर में असर पैदा होगा। ये 4 चीजें माँ के पेट में लिख दी जाती है। तो मौला रूमी फरमाते हैं कि पहले दिन से लेकर वदे हमल तक माँ का कोई दखल नहीं, बाप का कोई दखल नहीं, दुनिया के किसी इंसान का कोई दखल नहीं। पूरा का पूरा अल्लाह के सिस्टम से, सिस्टमेटिकली, उसकी कुदरत कामिला से ऑटोमेटिक सब कुछ होता है। तो एक पानी का नापाक कतरा एक सिस्टम में आ गया, 9 महीने के बाद एक इंसान की शक्ल लेकर आ गया, जिसको अशरफुल मखलूकात कहते हैं। तो जब पानी के एक कतरे सिस्टम में आ जाने से इतना ऊंचा दर्जा रखता है, तो यही अशरफुल मखलूकात जब अल्लाह अल्लाह के रसूल के हुक्म के सिस्टम में आ जाएगा तो अल्लाह की नजर में वो कितना मकबूल और महबूब और बुलंद हो जाएगा। असल सिस्टम की बात है। पानी का एक कतरा गतर में पड़ता है तो नापाक हो जाता है। उसी जमाने में, उसी वक्त में बारिश का एक कतरा सांप के मुंह में जाता है तो वो क्या बनता है, जहर बनता है। वहीं से पानी का एक कतरा समंदर में एक मच्छी है जिसका नाम है छिपी, मालूम नहीं आप क्या कहते हो। वो मच्छी बारिश के जमाने में समंदर की ऊपरी सतह पर आ जाती है, अपना मुंह खोले हुए होती है। जितने बारिश के पानी के कतरे उसके मुंह में जाते हैं, इतने रूबी, पर्स और मोती उसके पेट में पलते हैं। ये जो मच्छी में से मोती निकलते हैं, तो मोती कहां से आते हैं?
वो पानी, बारिश का पानी। तो देखो बारिश का पानी एक कतरा गतन में गिरा तो वो नापाक बना और गतर हो गया, सांप के मुंह के अंदर में गया तो जहर बन गया, और छिपी के मुंह के अंदर में गया तो मोटी बन गया। पानी का मसला नहीं है, पानी का सवाल नहीं है, पानी का कोई कसूर नहीं है। पानी तीनों के तीनों पानी यकसा है और बराबर है। मसला जो पैदा हुआ वो सिस्टम की वजह से पैदा हुआ कि एक गतर में गया, एक सांप के मुंह में गया, और तीसरा जो है वो छिपी के मुंह में गया। तीनों पानी से, सब इंसान है। सिस्टम की वजह से हमारी जिंदगी के अंदर में फर्क आता है कि हमारी सिस्टम कैसी बन रही है, हमारी सोबत कैसी बन रही है, हम क्या कर रहे हैं। जितनी सोहबत हमारी अच्छी होगी, कुरान और हदीस हमारी जिंदगी के अंदर में जितना आएगा, अल्लाह की तरफ से इस सही सिस्टम और निस्बत की वजह से अल्लाह ताला हमारे मकाम को और बढ़ाएगा। इंशाअल्लाह मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेता, अब जो बात बाकी रह गई है तो कल इंशाअल्लाह अगर मौका मिलेगा तो आपको पूरी करेंगे, क्योंकि आप लोग थके हैं मुझसे ज़्यादा। ये दोनों शौरा हमारे बेचारे थके हुए हैं। अल्लाह ताला उनकी मेहनतों को कबूल फरमाए। इतने दूर से आना, मेहनत करना और ऐसे इलाके में आना, और आप लोगों का भी इतनी देर तक बैठना, ये बहुत बड़ी बात है। मैं यही चीज़ ताज्जुब कर रहा था कि माशाअल्लाह कैसा माहौल है, मर्दों में भी, औरतों में भी, बच्चों में भी, बच्चियों में भी। अल्लाह ताला हम सबको खूब कबूल फरमाए। और आजकल के जो हालात है उससे गमज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ एक मस्जिद टूटी, लेकिन इंग्लैंड के रजिस्ट्रार का रिपोर्ट है 500 चर्च इंग्लैंड के अंदर में खाली पड़े, उन्होंने बेचे, मुसलमानों ने खरीदे और मस्जिदें बनाई। एक मस्जिद यहाँ शहीद हुई, 500 मस्जिदें इंग्लैंड के अंदर में आबाद हुई। एक साल में, गुज़िश्ता साल रमज़ान से इस रमज़ान तक में इंग्लैंड के अंदर में 1 लाख औरतों ने इस्लाम कबूल किया। और ये इस्लाम कबूल करने वाली गरीब लड़कियां नहीं कि पैसे के लिए किया, वहां पैसों की कमी नहीं, हुकूमत देती है। बड़ी पढ़ी लिखी, हाईली एजुकेटेड, हाईली स्किल्ड, हाईली क्वालिफाइड, बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक, बड़ी बड़ी डिग्रियों के मालिक, पैसों की कोई कमी नहीं। 1 लाख औरतों ने इस्लाम कबूल किया, मर्द कितने, बच्चे कितने। और ईमान का उनका यह जज्बा कि फ्रांस की जमात जब हमारे यहाँ अफ्रीका आई तो उसमें एक फ्रेंच मुस्लिम था, न्यू मुस्लिम। उसने कहा मैंने इस्लाम कबूल किया, मैंने मेरी ज़कात निकाली, मैंने रोज़े रखे, मैंने दीन सीखना शुरू किया, फिर मैंने सोचा कि मेरी हज बाकी है तो मुझे हज भी करना चाहिए। इनका ईमान देखो। कहा मैं सऊदी एम्बेसी में गया पेरिस, तो उसने पूछा क्या है, कहा मेरी पासपोर्ट है और मुझे हज में जाना है। तो सेक्रेटरी ने कहा नहीं तुम नहीं जा सकते। पूछा क्यों, कहा जो गवर्नमेंट कोटा देती है तो कोटा पेरिस का, फ्रांस का ख़त्म हो गया, इसलिए इस साल तो तुम्हें वीज़ा नहीं मिलेगी। तो उसने पूछा क्या अल्लाह ने कुरान पाक में ही कोटे का जिक्र किया है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं कोटे का जिक्र किया है? न कुरान में कोटा है, न हदीस में कोटा है, तू कहां से कोटा लाया? उसने कहा देखो इसका जवाब मैं नहीं दे सकता, यह हमारे हुकूमत की पॉलिसी है। हर मुल्क का कोटा है, खुद सऊदी का कोटा है कि सऊदी में हर इंसान हर साल हज को नहीं जा सकता, 5 साल के बाद ही इजाजत मिलती है। ये सही बात है। तो उसने कहा ठीक है, तुम्हारे यहाँ कोटा है, अल्लाह के वहां कोटा नहीं है, मैं अल्लाह से लूंगा। अब ये गया, 3 दिन गए, चौथे दिन एम्बेसडर का फोन आया कि तुम्हारा ये नाम है? कहा कि हाँ। कहा तुम्हारी पासपोर्ट लेकर और 2 फोटो लेकर आ जाओ। सो गया तो सेक्रेटरी बाहर आया, दरवाजा खोला, अंदर में ले गया। अब मामला बिल्कुल बदल गया, तो हैरान रह गया। जब एम्बेसडर के पास गया तो पूछा सब क्या बात है? कहा कि तुम्हारा पासपोर्ट लाओ। और उसी सेक्रेटरी को बुलाया जो कोटे की बात कर रहा था। कहा इसका पासपोर्ट है, फॉर्म के ऊपर चिपकाओ, उसका फॉर्म तुम भरो और मेरे पास लाओ। वहां तक उसमें चाय नाश्ता करवाया, वहीं उसको वीज़ा दिया। कहा ये तुम्हारा टिकट, तुम्हें टिकट की ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हारा पासपोर्ट,
तो हैरान रह गया कि 3 दिन पहले मैं यहाँ आया था तो मुझे ऐसा कहा था, और आज इतना सारा चीज कि मुझे टिकट की भी ज़रूरत नहीं, मुझे पैसे की भी ज़रूरत नहीं। तो उसने कहा कि हर साल सऊदी हुकूमत हर मुल्क से कुछ लोगों को अपने खर्चे के ऊपर हज के लिए बुलाती है, हिंदुस्तान से भी जाते हैं। इस साल फ्रांस से 25 ऐसे आदमियों का दावतनामा आया है कि जो नए मुसलमान हो, कि जो न्यू मुस्लिम है, कोई भी हो, गोरा या काला। तो 25 की हमने छानबीन की तो 25 में तुम्हारा नाम सर फहरिस्त था। तो पहले अपने आप आए थे, आपको नहीं मिला, अब तो अल्लाह ने तुम्हारे लिए रास्ता खोला। तुम्हारे घर हमारी गाड़ी आएगी, एयरपोर्ट ले जाएगी, एयरपोर्ट पर हमारे आदमी आएंगे, वो तुम्हें ले जाएंगे, एहराम भी वही देंगे, चंपलें भी वही देंगे, होटल भी हमारी होगी, खाना भी हमारा होगा, सब कुछ वही कराएंगे। जब आओगे तो तुम्हें हदिया भी मिलेगा। अब एम्बेसडर उसको पूछता है कि भाई तुमने क्या दुआ की थी? कहा मैंने तो कोई दुआ नहीं की, 3 दिन में तहज्जुद में उठा, मुसल्ले पर बैठा, मैंने रो रो कर अल्लाह से मांगा कि अल्लाह तेरे नबी इब्राहिम को तूने हुक्म दिया कि मेरा घर बना, और तेरे नबी ने जब घर बनाया तो इस्माइल दोनों के साथ मिलकर दुआ की, और तूने तेरे नबी इब्राहिम से कहा कि तो पूरी दुनिया के लोगों को मेरे घर की ज़ियारत की दावत दे। वो अज़िन फिन्नास बिलहज यातूक रिजाल व अला कुल्लि दामिन यातीन मिन कुल्लि फज्जिन अमीक। इब्राहिम, अब इस घर की ज़ियारत के लिए दुनिया भर के इंसानों को दावत दो। और नबी इब्राहिम कहते हैं या अल्लाह 3 ही तो है सामने, मैं हूं, मेरी बीवी और मेरा बेटा इस्माइल, और तो कोई है नहीं। उस वक्त आबादी थी नहीं। रही बात दुनिया और इंसानी जगत की, तो मेरी आवाज कौन सुनेगा? आप तो मुझे कहते हो अनाउंसमेंट कर दो, तो मेरी आवाज कौन सुनेगा? कहां पर पहुंचेगी? कहा इब्राहिम, दुनिया में जितने भी इंसान और जिन्नात हैं जो पैदा हो चुके, जो पैदा होने वाले हैं, जो बच्चे अभी तक मां के पेट में हैं और जिनकी रूहें अभी तक आलम में अरवाह में है, हर एक के कानों में इस अजान की आवाज को मैं पहुंचा दूंगा। जो जितनी बार लब्बैक कहेगा इतनी बार मेरे घर की वो जियारत करेगा। मैंने कहा अल्लाह तूने हुक्म दिया, तेरे नबी ने दावत दी, तो मैंने मांगा कि मुझे जाना है, बस अल्लाह ने रास्ता बना दिया। एक नया मुसलमान फ्रांस का, जहां से पूरी दुनिया में फितना, फसाद, फिस्क, फुजूर, कुफर और शिर्क और इल्हाद और लादनीयत पूरी दुनिया में फैलती है। हज़रत हाजी हाफिज पटेल साहब जो यूरोप के अमीर जमात थे, 60s के ज़माने में जब इंग्लैंड पहुंचे, पहले बर्मा थे, बर्मा से इंडिया आए, फिर हज़रत यूसुफ के साथ बहुत रहे, वहां से फिर इंग्लैंड गए। कुछ दिनों के बाद खत लिखा कि हजरत यहाँ दीन पर चलना मुश्किल है, दीन पर कायम रहना मुश्किल है, और हमें डर लगता है कि हमारी आने वाली नस्लें तबाह बर्बाद हो जाएगी। अगर आप हमें इजाज़त दो तो मैं इंग्लैंड छोड़कर दिल्ली निज़ामुद्दीन आ जाऊं और ज़िंदगी भर आपकी खिदमत करूंगा और दावत और तबलीग का काम करूंगा। आप मुझे इजाज़त दे दो कि मैं आ जाऊं। अल्लाह ने उस कलंदर को, उस अल्लाह के वली को क्या फिरासत दी थी, कितना दूर का वो देखते थे। हज़रत यूसुफ ने जवाब दिया, हाफिज साहब ये क्या बात कर रहे हो? दावत और तबलीग के काम को मकसद बनाओ, दीन को मकसद बनाओ, अल्लाह अल्लाह के रसूल के हकाम को जिंदगी में उतारो और फेस टू फेस, आई टू आई, डोर टू डोर, हाउस टू हाउस दावत का काम चालू करो। हाफिज साहब, यहूद और नसारा चाहते हैं कि मक्का और मदीना को लंदन और पेरिस बनाए, तुम दीन को मकसद बनाकर निकल जाओ। खुदा पाक की कसम, लंदन और पेरिस के अंदर में मक्का और मदीना की फिजा पैदा होगी। मेरे भाइयों, अगर 1960 में हम होते, आप होते, तो इस बात पर आप भी हंसते, मैं भी हंसता। कहाँ 60 का जमाना फिस्क और फुजूर उरूज के ऊपर था। उस जमाने में यूरोप में अपने बच्चे बच्चियों को भेजना ऐसा समझा जाता था कि आप अपनी औलाद को बेदीन बनाने के लिए छोड़ रहे हो। आज दुनिया में सबसे ज्यादा द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इन यूरोप एंड अमेरिका इज इस्लाम।
पेरिस में हर 6 इंसान के ऊपर एक मुसलमान है। 1/6 द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस इज मुस्लिम। वही हाल जर्मनी का, वही हाल इंग्लैंड का। आज देखो इंग्लैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है, कितनी मस्जिदें आबाद हो गई, कितने मदरसे आबाद हो गए, कितने दारुल उलूम आबाद हो गए, दाऊद तबलीग का काम कितना हो रहा। मेरे हर साल प्रोग्राम होते हैं इंग्लैंड के अंदर में। अब मासूम बच्चियों को देखोगे तो वो हिजाब में है, बुरखों में है और रोज़े के साथ है, और मदरसे जाती है, यूनिवर्सिटी में जाती है। अल्लाह ने पूरा पासा कैसा पलट दिया। तो मेरे भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, नाउमीद होने की ज़रूरत नहीं है। सिस्टम में आ जाओ, अल्लाह से मांगो, रो रो कर मांगो। वो न्यू मुस्लिम कहता है कि अल्लाह मुझे आना है तेरे घर, अल्लाह ने रास्ता बना दिया। तो अल्लाह ताला हमारे सब के लिए रास्ता बना दे। अल्लाह ताला इस उम्मत का पूरी दुनिया के अंदर में बोलबाला फरमा दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।